नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी जानकारी दी गई जो कि छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपीएससी पीईटी 2021 के बारे में, साथ ही अगर हम बात करें कस्तूरबा विद्यालयों के अंदर भर्तियों को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो इस वीडियो को देखने के हिसाब से आप सभी लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में और भी ग्रुपों के अंदर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी अपडेट आपको देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर को आपकी परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से पेपर आउट का जो मामला देखने के लिए मिला था, इसको लेकर एसटीएफ की ओर से लगातार जांच की जा रही है। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि एसटीएफ की तरफ से सॉल्वर गिरोह या फिर जिनकी तरफ से पेपर आउट करवाए गए थे, उनकी छापेमारी की जा रही है, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जानकारी मिल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए पेपर लीक के मामले पर, चौथे दिन भी अगर बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं बेरंग लौटी है। डीवीआर को लेने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग होती है, वो भी उनको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि घर छोड़कर यहाँ से गायब हो चुके हैं सभी जितने भी सोल्वर थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं चिन्हित की गए थे। उसी को लेकर नीचे जानकारी दी जाती है कि एडेड जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से 5वें दिन बलरामपुर हाउस के अंदर परीक्षा केंद्र से बेरंग लौटी है। परीक्षा केंद्र के प्राचार्य नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डीवीआर उनके कब्जे में नहीं आ पा रहा है। उधर अगर बात की जाए केएन काटजू इंटर कॉलेज के फरार 22 प्रिंसिपल समेत 4 आरोपियों को लेकर अभी तक कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा करवाई गई थी, जहां पे पेपर आउट को लेकर कहीं ना कहीं मामला देखने के लिए मिला। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे जो प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया था, साथ में सहायक अध्यापक को, जिसका भांडाफोड़ यहाँ पे पुलिस की तरफ से किया गया था। लेकिन अब ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। ना तो उनके हाथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल पा रही है और ऐसे में ना ही वो आरोपी पकड़ में आ पाए हैं, जिसको लेकर एसटीएफ की तरफ से पिछले 4 से 5 दिन से प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से उनके घर के ऊपर भी छापेमारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कॉलेज के अंदर भी जाने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र से डीवीआर प्राप्त करके कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ना तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल पा रही है और ना ही कहीं ना कहीं वो सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, और ना ही ऐसे में जो 22 प्रिंसिपल है वो पकड़े गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी के सभी गायब हो चुके हैं। अब ये कहाँ गए ये तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे में अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं या फिर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे जो यहाँ से गायब भी हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छात्रों को बहुत ज़्यादा उम्मीद तो होती है कि पेपर आउट होने के बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हर भर्ती के अंदर यही देखने के लिए मिलता है। 2-4 दिन तक मामला चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी इसी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। 4-5 आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं विवाद देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अभी तक एसटीएफ की ओर से कोई भी यहाँ पे जो सबूत है वो पीएनपी को नहीं दिया गया, जिसके माध्यम से कोई फैसला पीएनपी ले। ऐसे में जो जानकारी पहले दिन दी गई थी, उसके बाद से पीएनपी ने कहा तो था कि पेपर को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब इंतजार है एसटीएफ की अंतिम रिपोर्ट का। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, एडेड जूनियर्स को लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। उन सभी छात्रों के लिए हम कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है उन सभी छात्रों को। अब इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स के अंदर आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। भले ही यहाँ पे किसी अभ्यर्थी की तरफ से 2 गोले काले किए गए हों या फिर आपने 1 गोला काला किया गया हो, लेकिन ऐसे में जो कक्ष निरीक्षक वहाँ पे मौजूद थे, अगर उन्होंने उनको सजेस्ट किया तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहाँ पे डबल माइंडेड हो गए। हालांकि मैंने अपने कई बार जानकारियाँ दी हैं कि वो तो यहाँ पे सिर्फ आपकी ड्यूटी कर रहे थे, आपके भविष्य का सवाल था। सोचना आपको चाहिए था कि आपको 5 सब्जेक्ट में से किसी एक का चयन करना है। ऐसे में अगर आपने गलती कर दी है तो सीधे तौर पे पीएनबी सचिव के सामने छात्रों की तरफ से मुलाकात की गई। उनका कहना था कि ओएमआर के अंदर ऐसे अभ्यर्थी को मौका दे दिया जाए जिन्होंने 2 गोले काले कर दिए सब्जेक्ट को लेकर, तो पीएनबी सचिव ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि ओएमआर के अंदर हुई किसी प्रकार की कोई भी गलती हमारी तरफ से छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो आपके सब्जेक्ट को लेकर हुई हो या फिर इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे के बारे में।
हालांकि यहाँ पे छात्रों की तरफ से बताया गया कि जो यहाँ पे कक्ष निरीक्षक मौजूद थे उनकी तरफ से कंफ्यूज किया गया, ये हुआ वो हुआ और भी तमाम जानकारियां दी गई। लेकिन पीएनबी की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया है कि उनकी तरफ से ओएमआर के अंदर हुई किसी प्रकार की कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे चाहे वो कक्ष निरीक्षक की गलती हो या फिर अभ्यर्थी की, लेकिन सीधे तौर पर नुकसान तो अभ्यर्थी को हुआ है। जिनका पेपर अच्छा भी हुआ होगा उनके लिए यहाँ से समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार छात्रों की ओर से मुलाकात की जाए पीएनबी सचिव के साथ में, जैसे तैसे उनसे बात हो पा रही है, छोटे मोटे मुद्दों को लेकर वो जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी तरफ से एक ही जवाब दिया गया बड़ी देर में आकर। उनका कहना है कि ओएमआर के अंदर अगर आपने कोई गलती कर दी है, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हुई हो या फिर किसी के माध्यम से बताई गई हो, ऐसे में जो भी निर्देश आप सभी को दिए गए थे बुकलेट के ऊपर लिखे हुए थे, आपको पढ़ने चाहिए थे और उसी के आधार पर आपको भरना था। अभी फिलहाल अगर आपने गलती कर दी है तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। एक ही लाइन के अंदर उन्होंने आंसर देके फिलहाल जानकारी दे दी है। तो हम कह सकते हैं कि उन छात्रों को बड़ा झटका है जिन्होंने 2 गोले काले कर दिए थे। बाकी आप में से कितनों ने किए आप सभी बता सकते हैं, लेकिन पीएनबी की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी के परिणाम को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियां आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। परिणाम के बारे में कहा जा रहा था कि सितंबर में ही जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर के अंदर जानकारी दी गई थी, अक्टूबर भी निकल गया। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि चुनाव से पहले परिणाम जारी होगा भी क्या, चुनाव भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसे में जानकारी जो आप सभी को दी गई थी आयोग के माध्यम से, उनका कहना था कि 24 के आसपास आपका जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। इसको लेकर कई समाचार पत्रों के अंदर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीएससी पीईटी का जो परिणाम होगा वो इसी महीने के अंत में जारी कर दिया जाएगा। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो इसी माह के आखिर तक पीईटी के परिणाम की घोषणा कर सकता है। आयोग ने इस परीक्षा को लेकर आंसर की काफ़ी पहले जारी कर दी है, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके जो परिणाम होंगे वो भी यहाँ से जल्द घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थी पीईटी के परिणाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी आ रही है कि इसी महीने के अंत में जारी होने की संभावना है। तो ऐसे में आगामी 4 से 5 दिनों के अंदर यूपीएससी पीईटी का परिणाम कभी भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी चेयरमैन ने भी दी थी। तो आप सभी 2-3 दिन इंतजार करें, जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कस्तूरबा विद्यालयों से निकली भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया। 21 अक्टूबर 2021 आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके क्रम में जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से, जहां से आप सभी के सामने 2 यहाँ पे कहने की जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किए गए हैं 2 पदों के लिए। पहला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर बात करें कंप्यूटर स्नातक को लेकर। दूसरा आपके सामने आता है कला या फिर क्राफ्ट, संगीत और गैर शिल्प के बारे में, जिसको लेकर अन्य सब की सीट आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए यहाँ पे आप सभी की शैक्षिक योग्यता भी लिखी हुई है। अगर आपने बीसीए या फिर इसके अलावा जो भी कंप्यूटर से संबंधित कोर्स किया हुआ है तो आप सभी जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपने बीएड वगैरह किया हुआ है कला के अंदर तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पे आप सभी विजिट करें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।